पूरा इलेक्शन कमीशन है। उसमें अगर पार्लिमानी कमेटी डिसाइड नहीं कर सकती है तो फिर ना वजीर आजम, ना सदर, न आर्मी चीफ, न चीफ जस्टिस को यह इख्तियार है कि वो 2 मेंबरों को कर दे। क्यों? क्योंकि आइन उसके बाद कुछ नहीं बता रहा है। जब आइन किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बता रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला नहीं कर सकती। सदर जब चला जाता है मुल्क से बाहर तो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं सदर, और चेयरमैन सेनेट चला जाए तो आपके स्पीकर बन जाता है। आइन में है, कानून में है। लेकिन अगर वजीर आजम बीमार हो जाए या वजीर आजम मुल्क से बाहर चला जाए तो आइन खामोश है, आइन में कुछ नहीं है। तो क्या यह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर दे कि जनाब आज से वजीर आजम जनाब सलीम खान साहब हैं या रफीक साहब हैं? ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं कर सकता। इसी तरह पार्लियामेंट, इस्लामिक प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर और ऐसी चीज जो आइन में ऑलरेडी डिफाइन है, मौजूद है आर्टिकल, उसके खिलाफ कानून ना बना सकती है ना अमेंडमेंट कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव है। तो आइन 1752 के तहत ये इख्तियार ही नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी को नाअहल करे। यहां आपने नाअहल किया, ताहयात नाअहल कर दिया। हालांकि नाअहल करने का इख्तियार मैं फिर बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करते हुए 62(1)(f) का जिक्र किया। ये आर्टिकल आइन में आपको ये इजाजत नहीं दे रहा है कि आप किसी को ताहयात नाअहल करें। ये इजाजत दे रहा है कि इस बुनियाद पर नाअहली बनती है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि वहां पे सादिक और अमीन अगर नहीं रहता है तो इस वजह से, कोई चोर है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, कोई झूठ बोलता है, कोई और जुमला, तो उसके मुख्तलिफ 62 में और क्लॉजेस मौजूद है और 63 में। लेकिन 63(2) ये बता रहा है कि अगर किसी को डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो सिर्फ वाहिद इदारा है पाकिस्तान में मेंबरों के लिए। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मेंबर मजलिस शूरा यानी मेंबर पार्लियामेंट, सेनेट, वो है 63(2), और उसका भी एक प्रोसीजर बताया है कि स्पीकर रेफरेंस भेजेगा और सेनेट रेफरेंस भेजेगा, चेयरमैन सेनेट, और फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। मुझे ये बताया जाए, मैं बहुत उन मुअज़्ज़िज़ जजों से जिन्होंने ये काम किया है, एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया है, और लोगों का ख्याल है, आईनी माहिरीन का ख्याल है कि ये काम इनका नहीं है, क्योंकि आइन इनको ये इजाजत नहीं देता है 175(2) के तहत। ये इजाजत 63(2) के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का काम आर्मी चीफ नहीं कर सकता, आर्मी चीफ का काम पार्लियामेंट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट का काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, और इलेक्शन कमीशन का काम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो गोया अगर 175(2) से तजाविज किया है आपने तो गोया आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। 63(2) के खिलाफ आपने काम किया है तो गोया आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने आइन तोड़ा है, आपने आइन के खिलाफ काम किया है, गैर कानूनी गैर आइनी काम किया है, मावराए आइन कायम किया है। ये आइनी माहिरीन कह रहे हैं, मैं तो सवाल उठा रहा हूं सिर्फ उन फैसलों पे। तो क्या अगर ये सारे काम नहीं कर सकते और आपने किया, या तो फिर मुझे कोई आर्टिकल दे दीजिए, और अगर ये कोई आर्टिकल आप नहीं दे सकते और आप ये समझते हैं कि आपको टोटल इख्तियार है जो कुछ भी करें, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए या हाई कोर्ट का जज बन जाए तो ऐसा नहीं है, या कोई वजीर आजम बन जाए या कोई आर्मी चीफ बन जाए तो ऐसा नहीं है। सबको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिडिक्शन के तहत काम करना है। और अगर आर्मी चीफ मामूली सी पीसीओ जजेस को निकालता है और जुज़वी का आइन जो है वो करता है तो आप उसको फांसी की सजा देते हैं। तो एक इलेक्टेड वजीर आजम, एक नहीं 2 इलेक्टेड वजीर आजम को, और मामूली सी बात पर गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, और जो आपने हलफ लिया है उसके भी खिलाफ वर्जी है, अगर आपने ये काम किया तो ये उस गैर कानूनी काम पे फांसी है। तो क्या
मुझे मुअज़्ज़िज़, जजेस, वकला, लोग जो लॉ जानते हैं, मैं तालिब इल्म हूं, मुझे गाइड करें कि अगर उस आर्मी चीफ को फांसी दी जा सकती है, उल्टा लटकाने की बात की जा सकती है, तो यहां भी तो आइन की बेरुमती हुई, आइन तोड़ा गया, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, हलफ की खिलाफ वर्जी हुई, और क्या इनके ऊपर सजा बनती है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।